नीतीश कुमार बदनाम होते हैं, हेमंत सोरेन बदनाम होते हैं, योगी आदित्यनाथ बदनाम होते हैं, अशोक गहलोत बदनाम होते हैं, ममता बनर्जी बदनाम होती है या अन्य राज्य के जितने भी मुख्यमंत्री हैं उनको बदनामी होती है, समाज कल्याण विभाग का मंत्री बदनाम होता है। कि सब कुछ जानने के बावजूद भी इन पर इतनी मेहरबानी की वजह क्या है? अगर हम लोग इन पर अंकुश नहीं लगाएंगे तो कौन देखेगा? प्रत्येक महीना सीडीपीओ की कमाई 3 लाख रुपए महीना है। आप देख रहे हैं केवल सच न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं केवल सच न्यूज। मैं हूं ब्रजेश मिश्रा। आज हम बात करने बैठे हैं बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, जिसको सीडीपीओ कहते हैं, और यह हर प्रखंड में तैनात होती हैं। बाल विकास परियोजना पदाधिकारी भारत सरकार और राज्य सरकार की ऐसी महत्वाकांक्षी योजना है जिसमें 6 वर्ष के बच्चों तक के पोषाहार और अन्य तरह की सुविधाओं के लिए और गर्भवती महिलाओं के लिए एक बहुत ही मजबूत और दमदार योजना है जो भारत सरकार और राज्य सरकार के संयुक्त तत्वाधान में संचालित होता है। और इसको देखने के लिए जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, जिसको हम लोग डीपीओ कहते हैं, वो इसको देखती हैं। और एक पर्यवेक्षक भी होता है जो कई आंगनबाड़ी केंद्र को देख रेख करता है। लेकिन तमाम चीज होने के बाद भी बाल विकास परियोजना एक ऐसी परियोजना है जो सिर्फ लूट का अड्डा बना हुआ है। महालूट कहे तो भी कोई गुरेज नहीं है, क्योंकि आज पूरे देश भर में आंगनबाड़ी केंद्रों में क्या कुछ हो रहा है यह किसी से नहीं छुपा। लेकिन सब कुछ जानने के बाद भी पर्यवेक्षक, सीडीपीओ और डीपीओ ना तो त्वरित कार्रवाई करती है और ना ही कोई ठोस ऐसा निर्णय लिया जाता है जिसकी वजह से बाल विकास परियोजना का लाभ आम जनमानस तक पहुंचे। आज आप गौर से देखेंगे, अगर आप जाएंगे आंगनबाड़ी केंद्रों में तो आप देखेंगे कि सरकार के द्वारा बहुत सारी राशि तो जाती है, कई प्रकार की राशि जाती है, और इसी के लिए सेविका सहायिका का पद भी बहाल है। बहुत सारा सिस्टम बनाया गया है ताकि संचालित होने के लिए कई तरह की चीजें हों, और हम सब कुछ जानने के बाद भी अगर अनजान बने रहें तो यह अपने आप में एक बड़ा धोखा देने वाला बात है। क्योंकि प्रखंड में जो भी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी कार्यरत हैं और जो भी प्रखंड में कई जगहों पे गांवों में आंगनबाड़ी केंद्र है, काफी संख्या में केंद्र होता है, कहीं 200, कहीं 300, कहीं 250, कहीं 50, कहीं 100। जैसा प्रखंड का दायरा है उसी दायरे के तहत आंगनबाड़ी केंद्र खोले जाते हैं, बनाए जाते हैं, और उसके लिए सहायिका सेविका नियुक्त भी की जाती हैं। लेकिन तमाम चीजों को अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको लगेगा कि ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाएं, जो गर्भवती महिलाएं हैं, उनको योजना का बहुत सारा योजना का लाभ नहीं मिलता। और अगर कुछ लोगों को लाभ मिलता है तो आप गौर से देखें और इसको समझें। आप सूचना के अधिकार के तहत मांगेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो गर्भवती महिला नहीं है उसके नाम से भी पैसा निकाल लिया गया है ताकि उस योजना का लाभ का बंटवारा हो सके। आप आंगनबाड़ी केंद्रों में जाएं, वहां पोषाहार, पोशाक, बच्चों के लिए कई तरह का स्कीम के तहत उनको सुविधा के लिए, चूंकि 6 साल के बच्चे तक को आंगनबाड़ी केंद्रों में कई तरह की सुविधाएं और कई तरह की योजनाओं का लाभ मिलता है। लेकिन इस लाभ का जितना वास्तविक हकदार जो लोग हैं उनको नहीं मिलता। हर प्रखंड के सीडीपीओ, जो अपने आप को बहुत ही कर्तव्यनिष्ठ और ईमानदार घोषित करती हैं, बल्कि कई जोगारी सीडीपीओ हैं जिनको 2-2, 3-3 जगह का प्रभार मिल जाता है और वह क्या गुल खिलाती है किसी से नहीं छुपा। और कई बार मामला सामने भी आया है, कई लोगों पर प्रपत्र कर भी जारी हुआ है। लेकिन ये ऐसा विभाग है या ऐसा सिस्टम है, और इन सबको देखने वाला आंगनबाड़ी केंद्र पर्यवेक्षक, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, सीडीपीओ को सब कुछ को देखने वाला जो आईसीडीएस है, यहां भी एक बड़ा झोल है। और इस झोल पे भी हम प्रकाश डालेंगे, कई चीजों बताएंगे जो चीज आपको अपने आप में लगेगा कि क्या हो रहा है। क्योंकि सहायक और सेविका की जो बहाली होती है उसमें भी कई तरह का धांधली होता है। कैसे बहाली होता है हम अगले वीडियो में आपको इस बारे में बताएंगे। लेकिन हम आज आपको यह बता रहे हैं कि जिस तरीके से आंगनबाड़ी केंद्रों में अपने आप
लूट हो जाता है। अपने आप लूट हो जाने का मतलब क्या है कि आप अगर सीडीपीओ हैं तो आप ये बताइए कि कितना बार आप आंगनबाड़ी केंद्रों का पर्यवेक्षण करती हैं, कितना बार निरीक्षण करती हैं और क्या कुछ हो रहा है। जिस तरीके से आंगनबाड़ी केंद्र चल रहे हैं, जिस तरीके से सीडीपीओ का हर महीने का वेतन के अलावा जो एक फिक्स राशि है वो मिल जाता है, और यही कारण है कि सीडीपीओ सही ढंग से जांच नहीं करती है। सूत्र से पता चला है, और हम लोग भी कई चीजों को जानकारी इकट्ठा करते हैं। हमने कई बार सीडीपीओ किस गाड़ी का इस्तेमाल करती हैं, कितना उसमें तेल खत्म होता है, क्या उनका गाड़ी का जो किराया लगता है, अपनी गाड़ी का इस्तेमाल करते हैं, कई सवाल हमने पूछे थे, लेकिन आज तक स्पष्ट जवाब नहीं आया। बल्कि कुछ लोगों का जवाब आया कि हमारे गाड़ी में इतना ही पैसा का तेल खर्चा होता है, जबकि ईमानदारी से अगर आप जांच करेंगे तो ये बिल्कुल झूठ और भ्रामक बातें सूचना के अधिकार के तहत दी जाती है। एक तरफ माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बड़े बड़े दावे करते हैं कि आप हमें जानकारी दीजिए कहां भ्रष्टाचार है, कहां समस्या है, उसके समाधान में हम आपका सहयोग करेंगे, और इसके लिए सीएम पोर्टल है, कई तरह का सिस्टम बनाया हुआ है, लेकिन सब ढाक के तीन पाथी साबित हो रहे हैं। अगर आप सर्वेक्षण कर ले, बल्कि हम ये ताल ठोक के कह रहे हैं कि अगर निगरानी विभाग एक बार सभी सीडीपीओ का अगर संपत्ति की जांच कर ले तो उनका खुद ये पता चल जाएगा कि इनका वेतन के अलावा इतनी संपत्ति कहां से अर्जित हुई। बहुत से ऐसे सीडीपीओ जो बिल्कुल गरीब, लाचार और बेबस घरों से भी आई है परीक्षा पास करके, उनके परीक्षा और उनके पात्रता पर मैं बात नहीं कर रहा, लेकिन आप उठाकर देख लीजिए हर आंगनबाड़ी केंद्र से, जैसा आंगनबाड़ी केंद्र वैसा ही राशि, एक फिक्स राशि कर दिया गया है, 3,000 रुपया, 2,500 रुपया। और बहुत जो थोड़ा ईमानदार अभी भी उनका जमीर जिंदा है, वो लोग 2,000 रुपया प्रत्येक आंगनबाड़ी केंद्र से ले रही हैं। अगर हर महीने में अगर एक प्रखंड का अगर आप आंकड़ा उठाएं तो एक सीडीपीओ को कम से कम 3 लाख से ऊपर का राशि प्रत्येक महीना वेतन के अलावा उन पर चढ़ावा के रूप में चढ़ता है। इतना चढ़ावा तो किसी भी मंदिरों में, छोटे छोटे मंदिरों में भी नहीं चढ़ता है, किसी प्रखंड के मंदिरों में जहां पे धार्मिक आस्था जुड़ा हुआ है। लेकिन सीडीपीओ को प्रत्येक महीने 3 लाख, 2.5 लाख, 2 लाख रुपया तक निश्चित तौर पे उनका वसूली होता है। और यह पर्यवेक्षक डीपीओ और कहां बंटता है यह तो जांच का विषय है। लेकिन अगर यह बात सच नहीं होता तो हमको यह बताया जाए, हमको आईसीडीएस समाज कल्याण विभाग यह बताए कि आखिर ये जांच क्यों नहीं होता। क्या पूरे बिहार या पूरे झारखंड या पूरे देश भर के जितने भी आंगनबाड़ी केंद्र हैं, क्या सबके सब ईमानदार हैं? क्या सबके पूरा जो भारत सरकार और राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं, क्या निश्चित तौर पे वो सही ढंग से संपादित हो रहा है? इन चीजों पर जांच करने का विषय है, क्योंकि सीडीपीओ का अगर आप आमदनी का जरिया अगर जोड़िएगा तो अच्छे अच्छे पदाधिकारी भी ये सोचने पर विवश हो जाएंगे जो अपराध पे नियंत्रण करने के लिए दिन रात 24 घंटे सक्रिय होते हैं। उनकी भी वसूली शायद प्रत्येक महीने 3 लाख है या नहीं है, ये भगवान जाने। लेकिन सीडीपीओ साहिबा का बगैर कुछ तनाव के, बगैर कोई टेंशन के, प्रत्येक महीना एक तिथि पर निश्चित से उनकी राशि उन तक पहुंच जाती है। और इसमें आंगनबाड़ी केंद्रों को भी कोई परहेज नहीं है, क्योंकि आंगनबाड़ी केंद्र 3,000 रुपया देकर 2 लाख का चोरी कर रही हैं, और उसको देखने ही वाला जब कोतवाल, जब सैया भैया कोतवाल, तो डर काहे का चरितार्थ हो रहा है, तो वो डरेंगे किससे? क्योंकि सीडीपीओ और डीपीओ साहब सब लोगों को यह जानकारी है कि प्रत्येक प्रखंड में, हर एक आंगनबाड़ी केंद्र में सरकार की योजनाओं का कितना बंजर बाट हो रहा है, यह किसी से नहीं छुपा है। लेकिन उन पर कार्रवाई नहीं होती। लोग अगर शिकायत करते हैं तो शिकायतकर्ता पर ही कोई मुकदमा दर्ज हो जाता है, और इस वजह से बहुत से लोग जो सामाजिक दायित्वों पर काम करते हैं, आरटीआई पे काम करते हैं, वो हम लोग छोड़ देते हैं कि हम जिस सरकार के लिए, हम जिस जनता के लिए हम लड़ रहे हैं, अगर वह आम जनता ही अगर इन चीजों से संतुष्ट नहीं है, तो जिसका योजना है और उनको अगर लाभ नहीं मिल रहा है, अगर वो लोग संतुष्ट हैं, तो हम क्यों आपकी लड़ाई लड़ें? और यही कारण है कि धीरे धीरे सामाजिक सरोकार से जुड़े हुए जो सामाजिक कार्यकर्ता, राजनीतिक कार्यकर्ता, आरटीआई कार्यकर्ता जो लोग हैं, वो धीरे धीरे अपने आप को अलग कर रहे हैं, जिसकी वजह से इनका मनोबल और बढ़ता चला जा रहा है। और प्रत्येक महीने आप आंगनबाड़ी केंद्र में जाइए, औचक निरीक्षण करिए, आपको सब सच सामने आ जाएगा। और यह दायित्व न सिर्फ सरकार का बल्कि आम जनता का भी है, आपके गांव का भी है, क्योंकि आपके गांव में ही
आंगनबाड़ी केंद्र है और आंगनबाड़ी केंद्र में क्या कुछ हो रहा है, अगर आप जानते हुए भी अगर अनजान हैं तो इस पाप में आप भी भागीदार हैं, इस भ्रष्टाचार में आपका भी हिस्सा होगा, क्योंकि आप अगर चुप हैं तो आवाज क्यों नहीं उठाई। अगर हमारे ही प्रखंड में अगर हमारे लोग अगर इस मुद्दा पे बात नहीं करेंगे कि आखिर इतनी योजनाएं कहां कहां से आई, किस मद में कितनी राशि आई, कितनी गर्भवती महिलाओं को राशि मिला, कितने बच्चों का यहाँ पर देखभाल हो रहा है, या फिर सिर्फ अटेंडेंस बनता है और लास्ट में जब पूरा महीना लगता है तो जिस तरीके से सरकारी नौकरी में काम करने वाले जो लोग हैं किसी भी दुकान में महीने पर जिस तरीके से सामान खरीदते हैं और महीना मिलने पर उनको पेमेंट करते हैं, ठीक इसी तरीके से आंगनबाड़ी केंद्र के जो भी सहायक सेविका संचालिका जो लोग हैं, वो पर्यवेक्षक और सीडीपीओ डीपीओ, इन सब लोगों के बीच एक बैठक होती है और सब लोग अपना अपना हिस्सा बांट लेते हैं और सब लोग संतुष्ट हो जाते हैं और फिर बिहार सरकार को बदनामी का दाग लगता है। नीतीश कुमार बदनाम होते हैं, हेमंत सोरेन बदनाम होते हैं, योगी आदित्यनाथ बदनाम होते हैं, अशोक गहलोत बदनाम होते हैं, ममता बनर्जी बदनाम होती है, या अन्य राज्य के जितने भी मुख्यमंत्री हैं उनको बदनामी होती है, समाज कल्याण विभाग का मंत्री बदनाम होता है। कि सब कुछ जानने के बावजूद भी इन पर इतनी मेहरबानी की वजह क्या है? अगर हम लोग इन पर अंकुश नहीं लगाएंगे तो कौन देखेगा? प्रत्येक महीना सीडीपीओ की कमाई 3 लाख रुपए महीना है, ये अवैध कमाई है। अगर आप इसको सालाना जोड़ेंगे तो 36 लाख रुपए इनको प्रत्येक वर्ष अलग से वेतन के अलावा राशि मिलता है और कई भाग्यशाली सीडीपीओ 2-2 जगह के प्रभार में है तो उनको 6 लाख रुपया भी मिलता है। तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि 36 लाख रुपया अगर एक सीडीपीओ साल में अगर अवैध रूप से अगर वसूली कर रही हैं तो इस देश का कितना सारा पैसा खरबों रुपया में योजना के नाम पर बर्बाद हो रहा है और इसको कोई सुधि लेने वाला नहीं है। और जब तक कोई इस पे कार्रवाई नहीं करेगा तो ये आंगनबाड़ी केंद्र की सहायिका सेविका संचालिका पर्यवेक्षक और सीडीपीओ पर नकेल कसना उतना ही मुश्किल काम है जिस तरीके से बिहार में बंद शराबबंदी के बावजूद भी शराब की एंट्री हो जाना, उसी तरीके से इन लोगों का भी मनोबल बढ़ा हुआ है और इन पे अंकुश लगाना जरूरी है। आप देख रहे थे केवल सच न्यूज, मैं हूं ब्रजेश मिश्रा।